संजय जी आपके पास आ जाती हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने जो बार बार राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि संविधान के खिलाफ। चलिए, वक्फ बिल पर अकबरुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया है, नफरत का बीज बोया जा रहा है। वो कह रहे हैं मुस्लिम टारगेट पर है, थोड़ी से बात पर बुलडोजर चल जाता है, तो नफरत का बीज बोया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। अब ये वाला जो बयान है, अनंत जी जरा आपके पास आते हुए, क्योंकि ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है, भाटी जी ने भी कुछ इसी तरह की बात कही है और अकबरुद्दीन ओवैसी तो खुलकर कह रहे हैं कि नफरत का बीज है। अजय आलोक जी ने कहा कि ये पारदर्शिता वाला बिल है, लेकिन जब बार बार विपक्ष के नेता ये कहेंगे मुसलमान टारगेट पर, नफरत का बीज है, मुसलमानों को पीड़ा देते हुए मजा आता है बीजेपी को, तो लोग भरोसा करेंगे क्या? ये मुझे लगता है कि भाटी जी को मैं भी थोड़ा सा तारीफ कर देता हूं उनकी। वो पढ़े लिखे तो हैं ही, चतुर राजनेता भी हैं। भाटी जी बहुत अच्छे से अश्वत्थामा हतो नरों के बाद शंख बजा देते हैं, कुंजरों पर जाते ही नहीं है। उन्होंने ट्राइब्यूनल पर ही अपनी बात समाप्त कर दी। ट्राइब्यूनल में अगर न्याय नहीं मिल पाया भाटी साहब तो क्या, उसके बाद क्या व्यवस्था थी? यहां पर आप गए नहीं कि अदालत जाने की अनुमति नहीं है, अदालत जा ही नहीं सकते आप। अरे जो वामसी पोर्टल है भाटी जी, उसमें 60,000 विवाद दर्ज है, 60,000 टू बी प्रिसाइज, 58,921 विवाद दर्ज है वक्त की प्रॉपर्टी की। तो क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि गरीब मुसलमानों को उसका हक मिले? क्या आप चाहते हैं कि मुतवल्ली ही मलाई काटते रहे वक्फ के नाम पर? अगर वक्फ में, मैं तो अभी कल से देख रहा हूं कि जितने वक्फ बोर्ड हैं, अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनको सहायता नहीं देती तो वो किसी को सैलरी नहीं दे पा रहे अपने एम्प्लॉइज को। और अभी बहुत सारे उदाहरण अजय आलोक जी ने गिनाए कि 5 स्टार होटल से, और ऐसा तो होता ही रहा कि आप उंगली रख दो और आपकी वक्फ है। वो सारे जो नियम बताएंगे ना, वो सारे नियम हैं, पर उन नियमों का कितना पालन होता है इसको भी देखना पड़ेगा। और आप लोग बेवजह की एक अकारण भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही भ्रम CAA के टाइम भी फैलाने का प्रयास किया गया था कि मुसलमानों को कागज दिखाया जाएगा, उनको एलियनेट किया जा रहा है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का ना। ये सारे डायलॉग CAA और NRC के समय हम सुन चुके हैं, नयापन कुछ भी नहीं है। और CAA लागू हुए 2 साल हो गया है। किसी भी एक मुसलमान की नागरिकता गई हो तो बता दीजिए। कल गृह मंत्री ने संसद में पूछा तो आपके नेता भी बंगले झांकने लगे इस पे। तो मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान के बारे में जिस प्रकार का भ्रम आप लोग फैलाते हैं और आप लोग ध्रुवीकरण करते हैं, आप लोग मुसलमानों को विशिष्ट दिखाने का प्रयास करते हैं, उससे समाज में पोलराइजेशन होता है। इतने सालों से, स्वाधीनता के 75 साल बाद तक हिंदुओं को इस कदर दबाया गया, उनकी मंशाओं को, उनकी भावनाओं को ध्यान ही नहीं दिया गया, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। और मुसलमानों को एक विशिष्टता बोध का एहसास राजनीतिक दलों द्वारा जो कराया गया, उसी विशिष्टता बोध के कारण आज मुसलमानों को अगर संविधान सम्मति समानता के अधिकार पर लाने का प्रयास होता है तो आप लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि उससे आपका वोट बैंक छिनता है। तो कृपा करके संविधान की बात अगर करें तो संविधान सम्मत बात होनी चाहिए कि समानता के अधिकार में भाटी साहब को जितना अधिकार है उतना ही अधिकार अनंत विजय को ही है, उतना ही अधिकार अजय वर्मा जी को है। और मुझे लगता है कि इन तीनों को जितना अधिकार मिलना चाहिए उतना ही अधिकार अजय आलोक जी को भी मिलना चाहिए। अच्छा, मैं एक बार विवेक जी के पास जा रही हूँ। विवेक जी, जरा ये बताइए, कोई ऐसा कानून है जो मोदी सरकार ने पारित किया हो और वो देश के लिए अच्छा हो, या फिर हर कानून में संविधान ही टारगेट पे है? जब भी कानून बनता है आप हमेशा कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान पर अटैक है, ये काला दिन है। कौन सा कानून है जब काला दिन नहीं था? इसका उत्तर तब मिलेगा सुचरिता जी जब जाकर के संघ की एक शाखा आप लगाइए। अच्छा। और वहां पे सुनिए कि सिखाया क्या जाता है। सुबह डंडे लेकर के क्यों घूमते हैं, किसके खिलाफ वो डंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, सब कुछ पारदर्शिता तरीके से क्लियर हो जाएगा। 1925 में क्या एजेंडा था, अंग्रेजों के साथ क्यों थे, सो कॉल्ड कल्चरल रिवॉल्यूशन में मुसलमानों का क्या स्थान है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक इस्लामोफोबिक संगठन है
जिसका मानना है एक पुरानी 5000 साल पुरानी संस्कृति है, उसको हम आज रेप्लिकेट करेंगे। विवेक जी ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि जब हर कानून पर आप वही लाइन बोलेंगे, जब कोई भी पहल होगी सरकार की तरफ से और आप कहेंगे संविधान खतरे में है, संविधान पर बड़ा हमला है, क्योंकि राहुल जी का भी यही बयान आया, सारे नेता यही बोल रहे हैं, तो फिर लोग कहेंगे भाई कब संविधान खतरे में नहीं है, हर बार वही लाइन। नहीं है, लोग कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, कुछ नहीं कहेंगे, भरोसा कर रहा है आप पर। होम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिया है, मैं उसका खंडन करता हूं। जब वो कह रहे हैं कि साहब बिल लागू हो गया तो लागू हो गया और आपको पालन करना पड़ेगा वरना कोर्ट में जाइए, आई थिंक इज कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है? वो कह रहे देश की संसद कानून बना रही है। विवेक जी उन्होंने कहा देश की संसद कानून बनाएगी और वो सबको स्वीकार करना होगा, इसमें गलत क्या है? ये तो दो टूक उन्होंने बात कही। Can I speak? हाँ, please speak. Can I speak? Please speak. Thank you. Please give me 20 seconds. Let me condemn the Home Minister. Don't stop me. Home Minister constitutionally That gives you pleasure, please do. क्योंकि brute force से कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, कम्युनिस्टों की हो, भाजपा की हो, अगर कोई भी बिल हम पारित करते हैं ब्रूट फोर्स से, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारी मेजोरिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि जनता को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेस्ट करने का राइट है, कोर्ट में जाने का राइट है। तो ये थोड़ी उन्होंने कहा कि आप प्रोटेस्ट मत करिए, उसी पे तो वो कह रहे थे कि अदालत जाइए। विवेक जी के देश में कितने वोट मोदी सरकार को मिले हैं, जरा बताइए ना मुझे। मैं यही तो बात कह रही हूँ। उन्होंने कहा देश की संसद कानून। देखिए अजय जी, मैं इसी की बात कर रही थी। इसको धमकी कह रहा है विपक्ष कह रहा है कैसे बोल सकते हैं कानून मानेंगे। भाई देश की संसद अगर कानून मानेगी तो वो बनाएगी, तो वो मानना होगा। मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई भी गलत बात कही है। आपके पास अधिकार है अदालत जाने का, उस अधिकार का इस्तेमाल करना वो भी अधिकार है, आप करिए। हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, तो करिए ना, कौन रोक रहा है? आपको लगता है रोकेंगे? कितना वोट है इनसे पूछे। मोदी सरकार के पास कितने करोड़ वोट हैं? 150 करोड़ के देश में से इस सरकार के पास कितना वोट है? अच्छा उनके पास नहीं है, लेकिन लेफ्ट के पास बहुत वोट है। यू आर नॉट इवन 50% मार्क, और आप कह रहे हैं कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, और इंडिया आप समझते हैं। विवेक जी, ये सबसे असंवैधानिक बात है। केरल में कितने एग्जाम्पल्स हैं वक्फ ने कैसे जमीनें हड़पी हैं। केरल में कितने एग्जाम्पल्स हैं। मैं लेफ्ट की धरती से बोल रही हूं। आप कह रहे हैं इनके पास नहीं है जनाधिकार, जनता ने कितने वोट किए, आपको कितने हैं? और जहां पर है लेफ्ट वहां पर बता दीजिए। केरल से तो सबसे ज्यादा मामले हैं, और उसमें सिर्फ हिंदू फैमिलीज नहीं, क्रिश्चियन फैमिलीज हैं। हिंदू फैमिलीज नहीं है जो आप इसे हिंदू मुसलमान का मामला बताते फिरते हैं। ना हिंदू मुसलमान का मामला है ये मुसलमान का मामला है। मुसलमानों को विक्टिमाइज करना है, उनकी जमीनों को। आप विक्टिमाइज कर रहे हैं अजय जी, आप विक्टिमाइज कर रहे हैं। आपको खुशी मिलती है विक्टिमाइज करके मुसलमानों को? अरे पूछ लेती हूँ, सुन लीजिए, बताइए भाई। एक मिनट सुचरिता जी, सुचरिता जी, पागलपन का कोई इलाज नहीं होता है। मैं विवेक श्रीवास्तव जैसे पागल व्यक्ति पे अपना दिमाग और एनर्जी नहीं खर्च करना चाहता। अच्छा, नहीं, इस तरह के शब्द कांग्रेस को पूछिए, इनका कोई स्टेक ही नहीं है, स्टेक होल्डर है ही नहीं। अरे 1% वोट भी नहीं मिलता है इनको। इनसे क्या बात करनी है? चाइनीज पिट्टू हैं, जाके शी जिनपिंग के पास अपनी बात करें। झूठ मूठ का हिंदुस्तान में बोलने की क्या जरूरत है इनको? शी जिनपिंग के पास जाए, चाइना में इनको समझा देगा 5 मिनट के अंदर मुसलमानों को शोषण किसको कहते हैं। चाइना से सीखे जाके वुलमन मुसलमानों को कैसे शोषण करती है चाइनीज। शी जिनपिंग बता देंगे इनको। यहाँ ज्ञान दे रहे हैं मुझे मुसलमानों को शोषण। देखिए अरे आराम से भाई, आराम से जाके चाइना में जाके अपना ज्ञान लीजिए। धमकी देने की यहाँ जरूरत नहीं है। धमकी दीजिएगा तो धमकी देने वालों को सीधा करना आता है। मेरा देश है, मेरा राइट है, मेरा देश है, मेरा राइट है। देखिए मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। अरे तो करिए ना भाई, राइट है तो प्रोटेस्ट आपको कौन मना कर रहा है? लेकिन आप कहेंगे कि हम शाहीन बाग करेंगे।